स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो है चिनाब ब्रिज का उद्घाटन जो अभी 2 दिन पहले हुआ है उसके बारे में है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही 6 जून 2025 को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है। चिनाब ब्रिज जो है भारत की इंजीनियरिंग और रेलवे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक है। चिनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बना एक आर्च ब्रिज है। आर्च टाइप में ये बना हुआ है। और ये जो पुल है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। इसे भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण परियोजना में से हम एक मान सकते हैं, क्योंकि 2 टनल्स को जोड़ना या फिर इतनी हाइट पर एक ब्रिज को बनाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो ये जो पुल है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य है ट्रेन के आवागमन के लिए। ठीक है। ट्रेन की आवाजाही के लिए बनाया गया है। और उसकी पूरी लेंथ की यदि हम बात करें तो 1315 मीटर इसकी लगभग लेंथ जो है रखी गई है। इसकी जो हाइट है वो नदी के तल से यदि हम बात करें तो 359 मीटर। ठीक है। जो कि बहुत ही चौंकाने वाले विषय है। 359 मीटर का एक पुल जो कि हमारे एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है। इसका जो निर्माण है वो 2004 में ही शुरू हो चुका था। और ये बनकर जो है पूर्ण हुआ था 2022 में। संभावना थी 2024 में शुरू होने की, बट अभी ये 6 जून 2025 में शुरू हुआ है। निर्माण एजेंसी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारतीय रेलवे के अंतर्गत आता है। पुल की किस्म की यदि हम बात करें तो स्टील से बनाया गया एक आर्च ब्रिज है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है। भारत के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हमारे इंडिया में बन चुका है। पुल को हर मौसम के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मौसम के बारे में सब जानते ही है। ठीक है। और हर चुनौती का सामना कर सके और उसको हर मौसम को सहने में सक्षम हो, इस तरह की डिजाइन का इसमें ध्यान रखा गया है। ये जो पुल है श्रीनगर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक रेलवे का जो सपना है हमारा, उसको साकार करने में ये हमारी बहुत ही मदद करेगा। ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर में यातायात सुविधा जो है बेहतर हो जाएगी इससे। ठीक है। आम लोगों को आवाजाही में इसमें आसानी होगी। ठीक है। पर्यटक आसानी से घूमने आ सकेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ठीक है। सब हम जानते ही है, जब रेल लाइन शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है रोजगार तो सबको मिलना ही है। ठीक है। भारतीय सेना को घाटी में तीव्र गति से पहुंचने में सुविधा मिलेगी। ठीक है। रेलवे ट्रैक बनने के बाद में हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको भी आने जाने में सुविधा होगी। अब चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ठीक है। तो ब्रिज की जो ऊंचाई है वो एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। ये बहुत ही चौंकाने वाला विषय है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंची जो है इसकी ऊंचाई है। निर्माण में कुल 30,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। ठीक है। निर्माण लगभग 1486 करोड़ में किया गया। ये लागत है पूरे पैसों की। डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी यदि चलती है तो उसको भी ये सहने में सक्षम है। ठीक है। पुल चालू होने से बारामूला से कन्याकुमारी तक एकीकृत रेल संपर्क संभव हो पाया। मतलब पूरी रेल जो है अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है। श्रीनगर को भारत के बाकी हिस्सों में जोड़ने में ये पुल बहुत ही मदद करेगा रेलवे लाइन की। ठीक है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों का विकास तेजी से हो सकेगा। ठीक है। जो मतलब विकास अभी रुका हुआ था, छोटे छोटे जो इलाके थे उनमें जो यातायात की सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी, कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक ट्रेन भी नहीं देखी थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो उन लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक काम हो गया है अब। ब्रिज से जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी, ठीक है, और मजबूत हो गई है ये। ठीक है। यहाँ के लोगों का जीवन और भी आसान बन जाएगा और व्यापार के रास्ते भी खुल गए हैं। ये ब्रिज अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। ठीक है। तो टूरिस्ट जब आएंगे तो यहाँ घूमेंगे तो इससे जम्मू कश्मीर के जो इकोनॉमी है उसमें भी फायदा होगा ही होगा। ठीक है। ये ब्रिज विकसित भारत की भी एक अलग पहचान बनेगा। ठीक है। विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है इंडिया के लोगों ने, ये ब्रिज उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यटन को बढ़ाने के लिए देश का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। ठीक है। तो पर्यटकों के लिए बहुत ही आनंददायक होगा इसको देखने में। ठीक है। कश्मीर में रियासी और कटरा के बीच
550 करोड़ की लागत से अंजी रेल पुल बनाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे पुल की, ठीक है, जो इसी रेल ट्रैक में आता है, ठीक है, जो दो टनल्स को जोड़ता है, ठीक है। तो लागत से एक अंजी रेल पुल भी बनाया गया, जिसका उद्घाटन भी 6 जून 2025 को हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस पुल की लंबाई जो है 725.5 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो नदी तल से 331 मीटर है, मतलब चिनाब से थोड़ी कम है। और चिनाब ब्रिज के बाद ये भारत का सबसे दूसरा हाइट पे बना पुल है, ठीक है। देश का पहला केबल स्टेड ब्रिज है, मतलब केबल्स के द्वारा इसको केबल सपोर्टेड ब्रिज, इसको ब्रिज जो है हम इसको मान सकते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, मतलब ये भी उसी हिस्सा है। ये अपना चिनाब नदी जो सहायक अंजी नदी है उस पर ये बनाया गया है, ठीक है। 230 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की हवा को भी ये झेल सकता है, मतलब हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। और 82 से 295 यानी 82 से 295 मीटर तक की लंबाई वाले 96 केबल्स का इसमें उपयोग किया गया है, ठीक है, केबल लगाई गई है इसमें। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनियाल खंड पर अंजी पुल सुरंग, जो कि T2 व T3 जो सुरंग बनी हुई है, ठीक है, उनको जोड़ता है, ठीक है। और भारत की इंजीनियरिंग का ये दूसरा नमूना है। ये सब चीजें भारत को एक नया रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।